तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और इस एपिसोड की शुरुआत में जो हायातो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि हमें हमारे मेन्यू में कुछ न्यू आइटम्स जोड़ने चाहिए। उसकी बात सुनकर रिहो बोलती है कि तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि नया सीजन आने वाला है ना। सो हायातो बोलता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा इनक्रेडिबल बनाना चाहिए जो हमारे कैफे को रिप्रेजेंट करे, जिससे हमारा कैफे काफी फेमस हो जाए और टीवी और सोशल मीडिया पर आए, और ऐसा करके ही हम हमारे कैफे को पॉपुलर बना सकते हैं। सो तभी ओका बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिरागिको-सैन पर डाल दोगे फिर से, और वैसे मुझे नहीं लगता कि शिरागिको के पास कोई ऐसा आइडिया होगा। सो शिरागिको बोलती है कि मैंने वैसे इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। बट तभी अकाने बोलती है कि हायातो, जब तुम अपना काम सीरियस होकर करते हो ना तो मुझे ये काफी पसंद आता है। अब ये सुनकर रियो-सैन थोड़ी जेलस होती है एंड वो बोलती है कि तुम ना बहुत ज्यादा रिलायबल हो और ये मुझे काफी पसंद है। अब उनकी बात सुनकर हायातो याद करता है कि एमी ने उसे कहा था कि ये दोनों एक गेम खेल रही हैं। सो हायातो उनसे बोलता है कि मैं अब तुम दोनों के जाल में नहीं फंसने वाला। हायातो की बात सुनकर अकाने और रियो दोनों बोलती है कि इसे तो गलतफहमी कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब ऐसी बातें सुनकर ओका पूछती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। एंड वहीं जो शिरागिको होती है वो उस मोमेंट को याद करती है जब अकाने ने रियो को बताया था कि वो हायातो को पसंद करती है, और ये शिरागिको को इसीलिए पता है क्योंकि उस वक्त वो भी वहीं थी एंड इसकी वजह से वो वहाँ पर थोड़ा सैड थी। एंड तभी यहाँ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हायातो और शिरागिको मिलकर उनके मेन्यू के लिए अब कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हायातो वहाँ शिरागिको से बोलता है कि उसकी जो कॉलेज क्लासेस हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो हर एक चीज के लिए उस पर ही तो रिलाई नहीं कर सकता। सो शिरागिको से बोलती है तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। सो हायातो से बोलता है कि तुम अभी तो सब संभाल लोगी, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, इसी वजह से मुझे सब कुछ खुद ही सीखना होगा। उसकी बात सुनकर शिरागिको वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है एंड गाइस उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उसे इतना बुरा लगता है। एंड वो चिल्लाकर हायातो से बोलती है कि आखिर तुम्हें ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? हाँ, हम हमेशा एक फैमिली रहेंगे, समझे तुम? सो हायातो हैरान होते बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर हमेशा पार्ट टाइम तो नहीं कर सकती ना। सो शिरागिको बोलती है लेकिन मैं यहाँ रुक तो सकती हूँ। सो हायातो बोलता है नहीं, क्योंकि शायद से तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से कुछ खास खुश नहीं होंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर शिरागिको बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से बात करने वाले हो ना तो खुद ही सोच लो अपने कैफे के लिए नया मेन्यू, मैं कुछ मदद नहीं करूंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर हायातो उससे माफी मांगता है, बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना रुक सकती हो यहाँ पर, ओके, जिससे शिरागिको खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम अकाने को देखती है जो अपने बैंडमेट्स को बताती है कि उसने अपने क्रश को कन्फेस किया था। तो उसके क्रश ने रिस्पॉन्स में कहा था कि उसे मेरे हाथों की बनी कॉफी बहुत पसंद है और वो किसी दिन तारे देखते हुए मेरे हाथ की बनी कॉफी को एंजॉय करना चाहता है। अब जैसे ही उसकी वो बैंडमेट्स ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्या तुम्हारा कोई क्रश है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तभी यहाँ फिर से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर शिरागिको ने एक नई डिश बनाई थी जो थी स्वीट पोटैटो टार्ट। उसको देखकर हायातो बोलता है कि ये काफी अच्छी दिख रही है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो भी ज्यादा महंगे नहीं है। और वहीं जो शिरागिको होती है वो हायातो को देखकर बोलती है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हायातो पूछता है कि तुम ये क्यों बोल रही हो? सो वो बोलती है कि उसे पता भी नहीं चला और गर्मियां निकल गईं। हायातो बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। सो शिरागिको से बोलती है कि सिर्फ बिजी, क्या कुछ रोमांटिक नहीं है इसमें? उसकी बात सुनकर हायातो अकाने और रियो के बारे में याद करता है, रोमांस। एंड तभी वो शिरागिको से बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? सो तभी शिरागिको हंसकर बोलती है कि ग्रैंडमा सही बोलती थी, तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। एंड अब अगले ही मोमेंट में शिरागिको हायातो को हक करते हुए बोलती है कि हाँ, मैं भी किसी को बहुत पसंद करती हूँ और भले से ही हम दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे कभी डेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऐसा करके मैं बस उसे दुखी ही करूंगी। एंड उसके बाद वो हायातो की आंखों में देखकर बोलती है लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि सबसे पहले तुमसे प्यार मुझे हुआ था। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर हायातो बोलता है कि क्या तुम फिर से नशे में हो? सो शिरागिको बोलती है कि नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ अभी। लेकिन अगले ही पल शिरागिको हायातो के कपड़े उतारते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है। और तभी हायातो की नजर एल्कोहल डिसइंफेक्टिंग वाइप्स टिश्यूज पर पड़ती है और हायातो उससे बोलता है कि तुम इस वक्त नशे में हो, क्या कर रही हो? बट जो शिरागिको होती है अब वो अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरागिको को ऐसे देखकर हायातो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? बट तभी वहाँ पर अकाने आती है जो उन दोनों को इस तरीके से देखकर हायातो से बोलती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसके कुछ देर बाद शिरागिको सो जाती है और दूसरी तरफ हायातो सोचता है कि ये कितनी जल्दी नशे में आ जाती है, लेकिन आखिर वो वैसी बातें क्यों कर रही थी। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायातो शिरागिको के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था और वहाँ पर हायातो शिरागिको से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, और तभी वो लोग आ जाते हैं
इन अंकल आंटी के पास शायद से उनका सामान खरीदने के लिए। लेकिन अंकल को तो लगता है कि वो दोनों डेट पर आए हैं। सो शिरागी को तो बहुत हैरान हो जाती है। हयातो बताता है कि हम यहाँ पर अपने नए मेन्यू आइटम के लिए कुछ सप्लाईज खरीदने के लिए आए हैं एंड आपकी दुकान पे काफी अच्छा सामान मिलता है इसीलिए। और वहाँ पर अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने हमें ये सब सिखाया है और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि एक डिलीशियस डिश बनाने के लिए तुम्हें उसमें महंगे इंग्रेडिएंट्स डालने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। और ये एडवाइस हमें एक 3 स्टार रेस्टोरेंट शेफ ने दी थी, यानी हयातो की ग्रैंडमा। हयातो उसकी बात सुनकर बोलता है कि क्या 3 स्टार रेस्टोरेंट? लेकिन अब अंकल और आंटी दोनों ही बताने में हिचकिचाने लगते हैं, जैसे वो उससे कुछ छुपा रहे हो। और वहीं ये सिचुएशन देखकर शिरागी को हयातो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद शिरागी का बिहेवियर देखकर हयातो उससे पूछता है कि तुम ग्रैंडमा के बारे में कुछ जानती हो, है ना? शिरागी को बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? हयातो उससे बोलता है तो फिर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हर रात तुम ग्रैंडमा के कमरे में क्या करती हो? अब तभी हमें शिरागी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ इसी कैफे में आई थी और उसने अपने डैड से फैमिलिया का मतलब पूछा था। सो उसके डैड ने बताया था कि ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है फैमिली। मेरी टीचर जो कि बहुत ही अच्छी कुक हैं वो यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद जब वो दोनों अंदर आते हैं तो ग्रैंडमा उसे पहचान देती हैं और ग्रैंडमा को देखकर शिरागी के पापा बोलते हैं कि आपने मुझे स्पेन में बहुत कुछ सिखाया है। एंड वहाँ पर शिरागी को कुछ स्मेल आ रही थी और तभी शिरागी को अपने पापा से पूछती है कि मुझे कुछ अच्छी स्मेल आ रही है। तभी शिरागी के पापा ग्रैंडमा को बताते हैं कि ये उनकी बेटी एंड वो वहाँ पर ग्रैंडमा को हाई बोलती है। एंड उसके बाद हम उन तीनों को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा ओनो-कुन, शिरागी के पापा का नाम, उनसे बोलती हैं कि तुम अब एक फादर बन चुके हो। हाँ, तभी जो शिरागी होती है वो ग्रैंडमा से बोलती है कि क्या आप मुझे वो केक दे सकती हैं जिसकी अभी कुछ देर पहले मुझे स्मेल आ रही थी। सो ग्रैंडमा बोलती है कि थोड़ा इंतजार कर लो, अभी वो ठंडे होने के लिए रखे हैं और वो पम्पकिन चीज केक हैं। एंड ये ना हमारी कैफे का नया मेन्यू आइटम है। तभी ओनो-कुन बोलता है कि मैंने बाहर रखा आपका मेन्यू बोर्ड देखा है, उसमें तो सभी लाइट मील्स हैं, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कैफे जैसा। एंड आपकी जो कुकिंग स्किल्स हैं उसमें तो आप एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकती थी। अब ग्रैंडमा उनसे कुछ बोलती लेकिन तभी वहाँ पर छोटा हयातो आता है जो बोलता है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। सो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बाद में पिलफ बनाऊंगी, ओके? सो थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर हयातो वहाँ पर अपनी दादी से बुड्ढी कहकर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंडमा उस पर नाराज होती है। तभी ओनो-कुन पूछता है कि वो बच्चा क्या वो? सो ग्रैंडमा बताती है कि हाँ, वो मेरा ग्रैंडसन हयातो था। एंड वो ना थोड़ा इसी तरीके से बात करता है लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिरागी होती है वो अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लेकर हयातो को ढूंढ रही थी। लेकिन जब वो हयातो को ढूंढने के लिए कैफे से बाहर अपना कदम रखती है वो तभी नीचे गिर जाती है एंड उसके हाथ की आइसक्रीम उसी बुढ़े फुबा-सैन के जूते पर गिर जाती है। अब ये देखकर शिरागी को बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एंड दूसरी तरफ जो बुढ़ा था अब वो शिरागी के ऊपर नाराज होने लगता है कि तुमने मेरे ब्रांड न्यू जूते इस तरीके से खराब कर दिए। शिरागी को उससे माफी मांगती है लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी माफी से ठीक नहीं होने वाले, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? हाँ, अब उसके चिल्लाने की वजह से शिरागी को घबराने लगती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूं, प्लीज कोई मेरी मदद करो। एंड अगले पल में वो देखती है कि कोई उस बुढ़े पर पानी गिराने लगता है। एंड ये होता है हमारा हयातो जो बोलता है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, आप प्लीज दूर हो जाइए थोड़ा। अब वो बुढ़ा हयातो पर भी गुस्सा करने ही वाला था लेकिन हयातो फिर से उस पर पानी डालने लगता है, बोलता है कि हटो ना सामने से। अब जो फुबा-सैन होता है वो हयातो पर भी चिल्लाने लगता है लेकिन वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, आंटियां थी, वो बोलती है कि आखिर ये बुढ़ा फुबा-सैन इस तरीके से बच्चों पर कैसे चिल्ला सकता है, कितना बुरा है ये। अब ऐसी सिचुएशन देखकर फुबा-सैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिरागी हयातो को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। सो हयातो बोलता है कि मुझे ना इस आदमी से नफरत है, ये हमेशा मेरी ग्रैंडमा की बेइज्जती करता है। एंड गाइस, शायद से इसी मोमेंट से हयातो को शिरागी को पसंद करने लगी थी। एंड उसके बाद हम बीच का सीन देखते हैं जहाँ बैठकर शिरागी हयातो को ये सारी बातें बता रही थी लेकिन हयातो को ये याद नहीं था कुछ भी। और वहाँ हयातो शिरागी से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और वहाँ हयातो ये भी बोलता है कि ग्रैंडमा को जितने भी लोग जानते हैं वो सभी मुझसे ये बात छुपा रहे हैं, आखिर क्यों? तो शिरागी को बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। तभी हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब शिरागी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर ग्रैंडमा के कैफे में कुकिंग सीखने के लिए आई थी और वो ग्रैंडमा से बोलती है कि मैं भी एक दिन शेफ बनना चाहती हूँ, इसीलिए क्या आप मुझे सिखाएंगी? सो उसकी बात सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा और वो रीजन जिसकी वजह से मैंने एक शेफ के रूप में काम करना बंद कर दिया, ये सीक्रेट तुम्हें हयातो से हमेशा छुपा कर रखना होगा।
तभी हयातो वहाँ बोलता है कि शायद से तुम उन फोटोज को मुझसे छुपाए हुए हो जिनमें मेरी ग्रैंड माँ स्पेन में एक शेफ का काम किया करती थी, है ना। उसकी बात सुनकर शिरागिको-सैन तभी सोचती है जब ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि मैं ये अभी तक हयातो से छुपाए हुए हूँ ताकि उसे कभी पता ना चल जाए, लेकिन शायद से मुझे इन फोटोज को फेंक देना चाहिए। एंड उसके बाद जो हयातो होता है वो वहाँ पर बोलता है कि शायद से मैं समझता हूँ कि आखिर क्यों मेरी ग्रैंडमा ने एक शेफ के रूप में काम करना छोड़ दिया, मेरी वजह से। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियो होती है वो उनकी एक फोटो को प्रिंट करवा के लेकर आई थी और वहीं दूसरी तरफ शायद से शिरागिको कुछ बर्तन साफ कर रही थी और दूसरी तरफ हम कैफे में हयातो को अकेला बैठा हुआ देखते हैं जो हमें बताता है कि ग्रैंडमा 43 की उम्र में स्पेन गई थी और उन्होंने वहाँ एक रेस्टोरेंट में एक हेड शेफ के रूप में 15 साल काम किया एंड वो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट शेफ बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो खुद का अपना एक कैफे खोलें एन हेलो नाम का, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे कैंसिल कर दिया और वो जापान वापस आ गई। एंड उसके बाद वो मेरा ख्याल रखने लगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद उन्होंने इस कैफे को स्टार्ट किया एंड वो वहाँ पर बोलता है अगर वो चाहती तो वो यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकती थी, लेकिन उनके रास्ते में मैं आ रहा था। बट तभी वहाँ पर शिरागिको आकर बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसके बाद शिरागिको हयातो के पास आकर बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हयातो बोलता है कि ये तो सच है ना कि वो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ थी और उन्हें आराम से अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते एंड उसके बाद वो एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकती थी जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट होता, लेकिन उनसे कहा गया होगा कि वो एक प्राइम लोकेशन पर अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कर तो मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला हो जाता। इसी वजह से उन्होंने कर्ज लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद हयातो बताता है कि वो एन हेलो नाम के एक रेस्टोरेंट को स्पेन में ओपन करना चाहती थी जिसका इंग्लिश मीनिंग लॉन्गिंग है। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी ग्रैंडमा किस तरह की पर्सन थी, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे पालने पोसने के लिए अपने सपने को छोड़ दिया। एंड उसके बाद वो यहाँ पर हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करती रही और उन्होंने यहाँ पर अपने शेफ बनने का सपना भी छोड़ दिया। एंड तभी हयातो खड़ा होता है और वो शिरागिको से बोलता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो उसी पर्सन को डेट करेगी जिससे वो एक दिन शादी करना चाहेगी। सो शिरागिको बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। सो हयातो बोलता है कि ऐसा तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हारी और उस पर्सन की फीलिंग्स भले से ही म्यूचुअल हो, लेकिन तुम उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करके तुम उसे एक दिन सिर्फ दुखी ही करोगी और सिर्फ एक लौता जरिया जिससे मुझे पता चलता कि तुम्हारे पिता मेरी ग्रैंडमा के स्टूडेंट थे वो होता हम दोनों का शादी करना। एंड उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने मेरी ग्रैंडमा के सपनों को उनसे छीन लिया। सो तभी शिरागिको हयातो से बोलती है कि मैंने उनसे एक बार पूछा था कि कहीं उन्हें रिग्रेट तो नहीं होता कि उन्होंने अपने शेफ बनने का सपना छोड़ दिया। सो ग्रैंडमा ने बोला था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो शिरागिको उनसे बोलती है कि लेकिन मेरे पापा ने बताया था कि आपके जिंदा रहने का रीजन ही है कुकिंग। सो ग्रैंडमा बताती है कि मैंने जो 10 साल यहाँ पर अपने पोते हयातो के साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशनसीब पल थे। और क्या तुम्हें वो टेबल दिखाई दे रही है, वो वहाँ पर देखो एक कार्टून बना हुआ है, वो हयातो ने बनाया था। एंड जिस सीट पर हयातो हमेशा बैठता था, जो सीट उसकी फेवरेट थी, वो वही सीट थी जो मेरी नज़रों के हमेशा सामने होती थी। और मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस हयातो को हर दिन ऐसे ही बड़ा होते हुए देखना मेरी ज़िंदगी के खुशनसीब पल थे। और इस वक्त वो एक लौता रीज़न जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और यहाँ पर शिरागिको बोलती है कि वो तुम हो हयातो, ग्रैंडमा के जिंदा रहने का रीजन, और तुम कभी भी उनके रास्ते में नहीं आए। सो हयातो बोलता है कि उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं है। सो शिरागिको मुस्कुराकर बोलती है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि आखिर ग्रैंडमा किस तरह की पर्सन थी, है ना। एंड तभी हयातो याद करता है कि एक बार जब वो अपनी ग्रैंडमा के साथ था तो वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने बोला था कि ना जाने मैं कितनी बार और इन पेड़ों को खिलते हुए देख पाऊंगी। हयातो बोलता है कि जितनी बार आप चाहो उतनी बार, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा जिंदा रहने वाली हो बुढ़िया। और वहाँ पर ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती है कि मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस तरह की लड़की से शादी करोगे। और ये बात सुनकर हयातो शर्मा जाता है और अब हयातो मुस्कुराकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ इस कैफे में ग्रैंडमा की यादें बसी हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कैफे को बेहतर बनाकर रहूंगा। उसकी बात सुनकर शिरागिको उससे बोलती है कि जब ग्रैंडमा की डेथ हुई थी उस टाइम पर मैंने एक डिसीजन लिया, अगर तुम कभी यहाँ घर वापस आते हो और इस रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की बात करते हो तो उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी फैमिली बनकर। एंड भाई लोग काफी रोमांटिक मोमेंट है ये। एंड उसके बाद हयातो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम पर बहुत सारा काम थोपने वाला हूँ अब। एंड अगले ही पल में वहाँ पर दरवाजा खुलता है एंड हम देखते हैं
की सारी लड़कियां उनकी बातें सुन रही थी छुपकर एंड वो सभी रो भी रही थी उनकी पूरी कहानी जानकर। और वो सभी बोलती हैं कि अब ना मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी इस कैफे को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद वो सभी रोते हुए हायातो और शिरागी के पास आती हैं एंड वो सभी वहां पर बोलती हैं कि हम ना ग्रैंडमा से बहुत प्यार करते हैं। एंड अब हम उस फोटो को देखते हैं जिसे रिहो प्रिंट करवा कर लाई थी। ये फोटो हायातो ने खींची थी एंड तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं और जो अपने सामने टेबल पर एक तस्वीर रखी हुई देखती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। उस आदमी को देखकर वो बोलती है कि डैडी। एंड गाइस ये होता है हायातो जो बोलता है कि मुझे डैडी नहीं डैड या हायातो सेंसाई बोलो। और वहाँ पर हायातो ये भी बोलता है कि तुम ना पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बुरी हो, फेल हो जाती हो बार बार। एंड तभी जो वो लड़की होती है वो हायातो से बोलती है कि ये मॉम है ना इस पिक्चर में। हायातो बोलता है कि हाँ। सो वो लड़की बोलती है कि मॉम तो जरा भी नहीं बदली, वो कितनी यंग लग रही हैं और ये बाकी की 4 लड़कियां। एंड तभी हायातो उस फ्रेम को उठाकर बोलता है कि मैं बस सफाई कर रहा था एंड मुझे ये फ्रेम मिल गई। सो तभी उसकी बेटी उस पेंटिंग को उससे लेती है और बोलती है कि ये काफी अच्छी पिक्चर है। एंड वो वहाँ हायातो से पूछती है कि मॉम उस टाइम पर भी यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करती थी। हायातो बोलता है हाँ। एंड उसके बाद वो लड़की पूछती है कि आखिर आप उनसे प्यार कब करने लगे, बताइए ना। हायातो हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है एंड हम देखते हैं कि वो सभी एक जगह पर आए होते हैं। हायातो बोलता है कि क्या यार पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत थी। तभी अमी बोलती है कि हायाची मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो एक चादर बिछाकर अपना खाना रख लेते हैं एंड एबी मस्त उसे अब खाने लगती है। और वहाँ पर ऊका शिरागी से पूछती है कि जब तुम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे तो मैंने सुना था कि तुम जैसे डेट करोगी तुम उसी से शादी करोगी एंड कुछ म्यूचुअल फीलिंग्स की बात कर रही थी, क्या था वो? ये सुनकर तभी रियोसेन भी पूछती है कि बताओ ना कि कुछ है। सो तभी शिरागी को बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे ग्रैंडमा के पास्ट को अब सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो तभी बोलती है कि अब मैं भी हायातो की गर्लफ्रेंड के लिए कैंडिडेट बन चुकी हूँ। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शिरागी को वहाँ पर ये भी बोलती है कि शायद से मैं एक दिन उससे शादी भी कर लूं। बट तभी ओका शिरागी की बात सुनकर बोलती है कि क्या तुम हायातो को एंड एक मिनट तुमने कहा भी, इसका मतलब क्या कोई और भी इससे प्यार करती है? अब ये बात सुनकर तो ये तीनों लड़कियां बिल्कुल चुप ही हो जाती हैं। सो तभी शिरागी को अपनी ड्रिंक उठाकर उसे पीते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तभी रियो बोलती है कि तुमने गलती से मेरी ड्रिंक पी ली और उसमें वाइन थी। उसके बाद शिरागी को नशे में आ जाती है एंड वो म्याऊं म्याऊं कर हायातो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि हाँ मैं हायातो को बहुत प्यार करती हूँ। हायातो की हालत वहाँ पर खराब होती है। अकाने और रियो शांति से अपनी ड्रिंक पी रहे हैं और ऊका बोलती है कि हमें उसे रोकना चाहिए क्योंकि अभी हम पब्लिक में हैं। एंड वहाँ पर शिरागी को एक और बात बोलती है कि जब हमारा खाना और खाना बनाना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम एक बच्चा पैदा करने की तैयारी करें। हायातो के तोते उड़ गए। रिहो और अकाने भी अब शॉक्ड हो गए। उसके बाद सभी लोग शिरागी को रोकने लगते हैं एंड आखिर में हमें अब हायातो की आवाज आती है जो बोलता है कि ये जो इस लड़कियां इस कैफे की गॉडेसेस हैं, देखते हैं कि क्या वो सच में इस कैफे को बचाकर इसकी गॉडेसेस बनेगी या फिर हमारे कैफे को पूरा कंगाल कर देंगी। अगर कभी सीजन 2 आया तो उसमें पता चलेगा क्योंकि सीजन 1 खत्म हो गया यहाँ पर। बाय द वे कमेंट में बताना कि ये सीजन 1 कैसा लगा। अगर सीजन 2 जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर 3K लाइक जल्दी पूरे करवा दोगे। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।